व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद जो है वो वीडियो मैं बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड जो था वो काफ़ी ज़्यादा था। इसकी वजह से जो है वो लाइव भी नहीं आ सके लास्ट संडे को और उससे प्रीवियस संडे को भी। और अभी जो मामला हैं वो काफ़ी सारे एम्बेसीज के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी लोगों की कि जिनके वीज़ाज जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, तो उसका प्रोसेस टाइम जो है वो कितना चल रहा है। इसके अलावा जो वीज़ा रेशो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ की वो कैसी चल रही है। तो हम सिर्फ इस वीडियो में उन्हीं कंट्रीज़ की बात करेंगे जिनके वीज़ाज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं और जिनके जो हैं वो वीज़ाज की रेशो भी अच्छी होती है। डेफिनेटली पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के वीज़ाज ज़्यादातर अप्लाई करवाए जाते हैं जिनकी वीज़ा रेशो ठीक चल रही हो। ऐसी कंट्रीज़ जिनकी वीज़ा रेशो नहीं होती ठीक, उनके अप्लाई नहीं करवाए जाते, हालांकि उनकी अपॉइंटमेंट आसान होती है। जिस भी कंट्री की अपॉइंटमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसका मतलब उसका वीज़ा थोड़ा सा बेहतर है, लेना आसान है, लेकिन जिसकी अपॉइंटमेंट जो है वो ईजिली अवेलेबल होती है उसका डेफिनेटली जो वीज़ा रेशो है वो कम होता है। अभी जो कि कंट्रीज चल रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे कनाडा है, स्पेन है, यूके है और इसके अलावा और शेंजन के कंट्रीज हैं, नीदरलैंड्स है, जर्मनी है, फ्रांस है। इसके अलावा आजकल टर्की के भी काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई हो रहे हैं और साउथ अफ्रीका वगैरह के भी। इन सबकी अपडेट आपको 1 बाय 1 फराहम करते हैं कि इनकी प्रोसेस टाइम क्या है और रेशो क्या है। और तमाम लोग जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो मोस्ट फेवरेट कंट्री आजकल तमाम लोगों का चल रहा है जो कि कनाडा है, उसका वीज़ा रेशो और उसका प्रोसेस टाइम के हवाले से आपको बता देते हैं। इसकी जो अपॉइंटमेंट्स का मसला था वो अब हल हो चुका है, आप तमाम लोग जानते हैं। अपॉइंटमेंट जो है वो वेरी इजीली अब अवेलेबल है। जो जिसका भी वीज़ा अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिकली जब वो अपना सिस्टम में रजिस्टर कर लेते हैं तो उनको ईमेल पे अपॉइंटमेंट आ जाती है। तो 5 वर्किंग डेज का टाइम दिया जाता है अपॉइंटमेंट आने का और अपॉइंटमेंट उनको मिल जाती है, वो जाके अपना बायोमेट्रिक इजीली करवा सकते हैं। अनलाइक पहले जिस तरह से लोग खरीद रहे थे अपॉइंटमेंट्स, अब वो सिलसिला खत्म हो गया। इसकी जो वीज़ा रेशो है डेफिनेटली उसी तरह से चल रही है जिस तरह से पिछले 3-4 महीने में चल रही थी। अभी भी काफ़ी सारे लोगों के वीज़ाज जो हैं वो लग रहे हैं, अप्रूव हो रहे हैं, और लेकिन इसका यह मतलब नहीं है सबके लग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिफ्यूज़ भी हो रहे हैं। तो एक मिक्स्ड सिचुएशन है इसके अंदर, लोगों के वीज़ाज जो हैं वो अप्रूवल की भी और रिफ्यूज़ल की भी। और सेकेंडली इसका जो प्रोसेस टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ गया पाकिस्तान में, चूँकि 15 से 20 दिन पे आ गया था, लेकिन अभी वो अगेन 60-65 डेज तक जो है वो पहुंच चुका है। लोगों के आंसर जो है 60-65 डेज में आ रहे हैं। सेकंड हम बात करेंगे स्पेन के हवाले से। स्पेन जो कि जिसकी अपॉइंटमेंट थोड़ी सी अब हासिल करना थोड़ी सी मुश्किल है, बट अभी भी उसके काफ़ी ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई हो रहे हैं पाकिस्तान में। और इसकी जो वीज़ा रेशो है जिस तरह से पहले इसकी वीज़ा रेशो हुआ करती थी आज से 1-2 साल पहले, उस तरह की बिल्कुल नहीं है। अभी जो है वो जिनकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, अच्छी प्रोफाइल है, उनको वीज़ाज मिल रहे हैं, लेकिन जिनकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है या इवन फ्रेश पासपोर्ट है, तो फ्रेश पासपोर्ट वाला फ़िलहाल जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी इसका ख़त्म हुआ है। आप फ्रेश पासपोर्ट पे इसका वीज़ा मत अप्लाई करें। इसके अलावा बात करेंगे हम जापान के हवाले से। जापान की अपॉइंटमेंट जो कि ऑनलाइन हो चुकी हैं, जो कि मिल भी रही हैं और 10-12-15 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आप केस अपना सबमिट करवाएं। उसका जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका जो प्रोसेस टाइम है वो सिर्फ 10 दिन का है मैक्सिमम। जितने भी वीज़ाज अभी इशू हुए हैं तकरीबन 5 दिन में, 7 दिन में और मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर इशू हुए हैं। इसका जो प्रोसेस टाइम है वो इतना ही है और अपॉइंटमेंट जो है वो आपको 10-12 दिन की जो है वो आराम से मिल जाती है। वीज़ा रेशो के हवाले से बता दूं कि इसकी बड़ी अच्छी वीज़ा रेशो चल रही है अभी भी और काफ़ी सारे लोगों के वीज़ाज लग रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अब लिमिटेड केसेस जो हैं वो सबमिट हो रहे हैं। पहले की तरह नहीं है कि 100 लोग जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे, अब लिमिटेड केसेस सबमिट हो रहे हैं 20-25 डेली के, तो इसलिए इसकी वीज़ा रेशो काफ़ी हद तक बेहतर हुई भी है। अब अगली जो कंट्री है इसकी बात हम करेंगे वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की वीज़ा रेशो पाकिस्तान में अच्छी नहीं चल रही और काफ़ी सारे लोगों की रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं और इवन वो तमाम लोग जिनकी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो भी नीदरलैंड्स जो है वो उनको रिफ्यूज़ कर रहा है। वीज़ाज उन लोगों के प्रोसेस हो रहे हैं जिनके पहले से वीज़ाज लगे हुए हैं, तो वही लोग प्रेफर करते हैं अब इसका वीज़ा जो है वो अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो इसका प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन 20 से 25 डेज है, 20 से 25 दिन में इसका आंसर आ जाता है। शेंजन की ही एक और कंट्री की बात करेंगे जिसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए, जो कि फ्रांस है। वो तमाम लोग जो कि फैमिलीज़ के साथ अप्लाई करना चाह रहे हैं, आज की डेट में इस टाइम पे शेंजन में इससे बेहतर कंट्री कोई भी नहीं है।
आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें। फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लीनियंट है फैमिली वीज़ाज में, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़ाज वहाँ से इशू हो रहे हैं, तो एक बड़ी बेहतर ऑप्शन है। और इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका प्रोसेस टाइम काफ़ी कम है। आपको मैक्सिमम 10-12 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट आपके वापस मिल जाते हैं। आपने कहीं पे भी ट्रैवल करना है आप कर सकते हैं। पासपोर्ट आपका ज़्यादा देर के लिए बाउंड नहीं होता, अनलाइक स्पेन का, कि स्पेन के जो पासपोर्ट हैं वो 30-30, 40-40 दिन अब जो है वो नहीं आते हैं। लेकिन 30-40 दिन अब उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि स्पेन के जो पासपोर्ट थे वो तकरीबन 70-80 डेज तक जो है वो बाउंड रहते थे, और उसके बाद जाके उनको पासपोर्ट वापस मिलते थे। आप फ्रांस के अलावा बात करेंगे जर्मनी की, तो जर्मनी के इस टाइम पे जो वीज़ाज हैं वो खाली इनविटेशन बेस्ड ज़्यादातर इशू हो रहे हैं। जो लोग अपना टूरिस्ट का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर दोबारा से सोचें, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ाज इसके जर्मनी के इस टाइम पे नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी इसमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगेन इसमें भी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जर्मनी तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर अंदर आंसर कर देता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इसका। और जब भी किसी कंट्री का इस तरीके से आंसर आए जल्दी, तो वो फिर डेफिनेटली पासपोर्ट बाउंड नहीं होता, आप कहीं और का भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कंट्रीज जो कि शेंजन के अलावा भी हैं, बल्कि शेंजन की एक और कंट्री जो कि ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं आपको आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद की आप अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो है वो 40 यूरोज उसके पे करने पड़ते हैं। ऑनलाइन आप पे करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और वीज़ा अप्लाई करें। पाकिस्तान में सिर्फ 3-4 ऐसे ममालिक हैं शेंजन में जिनके वीज़ाज मिल जाते हैं, जैसे स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस वगैरह है। तो ऑस्ट्रिया उन कंट्रीज में से शामिल है, तो आप उसका वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा रेशो इसकी मिक्स्ड है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अप्लाई करने के काबिल है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं। इसका अगेन जो आंसर आ रहा है वो मैक्सिमम 10-12 दिन के अंदर अंदर आ रहा है। जल्दी आंसर दे दिया जाता है, ज़्यादा देर के लिए पासपोर्ट आपका बाउंड नहीं किया जाता। शेंजन से बाहर अगर हम देखें और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का इस टाइम पे जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 20 दिन का है। 20 दिन के अंदर अंदर आंसर दे रहा है, लेकिन इसकी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है। आजकल जो मेन ऑब्जेक्शन की रीज़न आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, वो आ रही है कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो उस वजह से लोगों के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं, बल्कि इस वजह से नहीं हो रहे कि उनकी अपनी प्रोफाइल ठीक नहीं है, तो वो बल्कि लिख के दिया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ से कि पाक मुल्क के हालात देखते हुए यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गई है, यहाँ पे रोज़मर्रा की अशिया खरीदने के लिए जो है वो लोगों की अब सकत नहीं रही। इस वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं, और इसलिए जो है वो आप लोग इसको सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। इसी तरह न्यूजीलैंड का भी यही हाल है कि न्यूजीलैंड जो है वो वीज़ाज देने में बड़ा इस टाइम पे सख्ती कर रहा है, इतनी आसानी से वीज़ा नहीं मिल रहे। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि न्यूजीलैंड सुना बड़ा अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप न्यूजीलैंड अप्लाई करें, अगर अच्छी हिस्ट्री नहीं है तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई मत करें। अब बात करेंगे यूके के हवाले से, और यूके जो कि आजकल ये भी एक बड़ा मोस्ट फेवरेट कंट्री चल रहा है उन तमाम लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल्स अच्छी हैं। अगर फाइनेंशियल्स अच्छी हैं तो वीज़ा मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी है। इसकी अपॉइंटमेंट भी आपको तकरीबन 15-20 दिन बाद की मिल जाती है, और आपका जो है वो प्रोसेसिंग टाइम भी आजकल सिर्फ 15 दिन का चल रहा है। तो 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको इसका हाँ या ना में आंसर आ जाता है। और इवन अब पासपोर्ट भी जो है वो इसके जल्दी वापस आना शुरू हो गए हैं, इवन आफ्टर अप्रूवल भी। और जो कि पहले 1-1 महीने तक, 2-2 महीने तक बाउंड रहते थे पासपोर्ट आपके, तो अब वो पासपोर्ट भी जो है वो यूके की तरफ से इतने ज़्यादा अरसे के लिए नहीं रखे जा रहे हैं। अब बात करेंगे टर्की के हवाले से, और टर्की जो है वो इसमें भी बड़ा अब आजकल मिक्स्ड सिचुएशन है, और वीज़ाज जो हैं वो शायद वो भी थोड़ा सा ट्रैवल हिस्ट्री को भी अब मैटर कर रहे हैं। उनको ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो चाहिए, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, 2-3 कंट्रीज़ की बेशक बना लें, छोटे छोटे कंट्रीज़ की, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह की, फिर अप्लाई करें तो फिर उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ या आपके पास चैम्बर की मेंबरशिप हो, उसके ऊपर आप वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे मामलात हैं। इसके अलावा आप साउथ अफ्रीका के हवाले से, अगर आपने साउथ अफ्रीका की जो है वो अप्लाई करना है तो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा हो चुका है इस टाइम पे। जिस तरह पहले से जो है वो नहीं लिए जा रहे थे उनकी तरफ से वीज़ाज, और इंटरव्यू लिए जा रहे थे, वो इंटरव्यू का सारा मामला ख़त्म हो चुका है। अब आपको इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे।
आप वीज़ाज अप्लाई करें, हार्डली 2-4 लोगों का इंटरव्यू वहाँ पे लिया जाएगा। बाकी लोगों को मैक्सिमम जो है वो आंसर कर दिया जाएगा उनके डॉक्यूमेंटेशन पे। तो ये तमाम तर कंट्रीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन थी, और तमाम तर कंट्रीज़ का अच्छा प्रोसेसिंग टाइम जो टर्की का है वो इस टाइम पे तकरीबन 5 दिन का है, जबकि साउथ अफ्रीका का जो है वो इस टाइम पे तकरीबन 12 से 15 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है। इतने डेज के अंदर अंदर आंसर हो रहा है। मजीद अगर किसी को कोई भी मालूमात चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।